क्या है रहस्य 16,100 पत्नियों का? श्री कृष्ण को क्यों करना पड़ा उनके साथ विवाह? नरकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था जो 16,100 कन्याओं को लेकर नरक में चला जाता। नरकासुर श्री कृष्ण से सिर्फ बदला चाहता था, इसलिए वो 16,100 कन्याओं को लेकर नरक में चला जाता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब विवाह करूंगा और बाद में तुम्हें छोड़ दूंगा, जिससे बाद में तुमसे कोई विवाह नहीं कर। वो सभी कन्याएं एक साथ मिलकर श्री कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण, कृपया करके मुझे बचाइए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव इत्यादि सभी देवता उन सभी कन्याओं की मदद करने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन नरकासुर ने नरक में एक ऐसी अभेद्य आग जला रखी होती है जिसे भेदना किसी के लिए भी शक्य नहीं होता है। सभी देवता श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से मदद मांगते हैं कि हे कृष्ण, कृपया करके आप इन सभी कन्याओं को बचा लीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि नरकासुर को लग रहा है कि उसने लगाई हुई आग कोई बुझा नहीं सकता और उसको कोई भेद नहीं सकता, लेकिन इस सृष्टि में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो इसे एक झटके में ही बुझा सकते हैं, जिसकी रफ्तार वायु से भी तेज हो, जिसके पंखों में बहुत ज़्यादा शक्ति हो और जिसकी नज़र से कोई न बच पाए। ऐसे गरुड़ देव का आवाहन श्री कृष्ण करते। श्री कृष्ण जैसे ही गरुड़ देव का आवाहन करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के सामने गरुड़ देव प्रकट हो जाते और श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ देव, आपको मेरे लिए एक संग्राम में मेरा साथ देना होगा और मेरा वाहन बनना पड़ेगा। इसके बाद गरुड़ देव कहते हैं कि ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गरुड़ देव पर बैठकर श्री कृष्ण नरक की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ही वो नरक के पास होते हैं, वैसे ही नरकासुर को पता चलता है कि श्री कृष्ण नज़दीक आ गए हैं। वो अपने सैनिकों को कहता है कि श्री कृष्ण पे ध्यान रखिए। जैसे ही श्री कृष्ण और गरुड़ देव नरक पहुंचते हैं, वैसे ही गरुड़ देव अपने विशालकाय पंखों से एक ही झटके में वहां की अग्नि को बुझा देते हैं। नरकासुर को लगता था कि कोई भी मेरी अग्नि को भेद नहीं पाएगा, लेकिन श्री कृष्ण इसको एक ही झटके में बुझा देते हैं। ये नरकासुर से देखा नहीं जाता है और वो गुफा के बाहर आ जाता है। गुफा के बाहर आते ही वो श्री कृष्ण को चुनौती देने लगता है कि अग्नि बुझा दी तो इसका मतलब अपने आप को शक्तिशाली मत समझ लेना। तुम में अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण भी कहते हैं कि करो युद्ध। नरकासुर अपनी ओर से बहुत सारे शस्त्र और अस्त्र का उपयोग श्री कृष्ण पे छोड़ के करता है, लेकिन श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता है। ये देखकर नरकासुर काफी चौंक जाता है। इसके बाद नरकासुर नारायण अस्त्र और इत्यादि अस्त्रों का प्रहार श्री कृष्ण पे करता है, लेकिन वो सभी अस्त्र श्री कृष्ण में समा जाते हैं। इसके बाद नरकासुर डरने लगता है और श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप असल में है कौन। इसके बाद श्री कृष्ण सिर्फ एक ही अस्त्र का उपयोग करते हैं। वो नरकासुर पे सुदर्शन अस्त्र से प्रहार करते हैं, जिससे वो नहीं बच पाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इसके बाद वो 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं, लेकिन वो कन्याएं कहते हैं कि नरकासुर ने उनके साथ अर्ध विवाह किया है, उनको समाज अभी बुरी नज़र से देखेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। वो उनको द्वारका ले जाते हैं और सभी के सामने कहते हैं इनका सम्मान वापस दिलाने के लिए मुझे इनसे विवाह करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।